हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस तैयारी। तो आज हम अपनी सेम सीरीज में जो कि हम डिसआर्ममेंट के बारे में पढ़ रहे थे, उसी सीरीज में हम पढ़ेंगे एफर्ट्स ऑफ डिसआर्ममेंट अदर देन लीग ऑफ नेशंस, यानी कि जो हमारा उस टाइम पे राष्ट्रसंघ था, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था, उसने जो एफर्ट्स लगाए डिसआर्ममेंट करने के लिए, उसके अलावा और कौन कौन से एफर्ट्स लगाए गए थे, यानी कि और कौन कौन से ऐसे कॉन्फ्रेंसेज हुई थी या फिर ट्रीटीज हुई थी, एग्रीमेंट्स हुए थे जिन्होंने कि डिसआर्ममेंट की तरफ एक कदम उठाया था, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा इतिहास की क्या है कि डिसआर्ममेंट में। तो डिसआर्ममेंट को, यानी कि जो डिसआर्ममेंट है उसको करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए थे, लेकिन क्या हुआ कि उसमें कुछ में सफलता मिली, कुछ में असफलता मिली, लेकिन जो कहानी है उसकी बेसिकली क्या रही, वो असफल ही रही। और जो इसकी असफलता का मेन कारण था वो था कि जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी उनकी एक तरीके से इच्छा ही नहीं थी कि वो क्या करें, डिसआर्ममेंट को करें। प्रथम युद्ध से पहले ये माना जाता था कि जो शक्ति है वो सबसे बड़ा न्याय है, यानी कि जिसकी जो पावरफुल है वही क्या है, उसको ही न्याय मिलेगा। अगर नहीं, वो पावरफुल नहीं, उसको क्या होगा, न्याय नहीं मिलेगा। और इस वजह से उस टाइम पे क्या हुआ कि ये डिसआर्ममेंट करने का जो बहुत सारे प्रयास थे उनका कोई विशेष महत्व नहीं रहा। अगर हम बात करें पहले पुराने जो एफर्ट लगाए गए, तो जो 1899 में हेग सम्मेलन हुआ था, उसमें यह प्रस्ताव भी रखा गया था कि मानवता के भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए जो है सैनिक हथियारों पर नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। यानी कि अगर जो ह्यूमैनिटी है उसको बचाने के लिए क्या होगा, जो हमारे पास ये हथियार हैं उन पे कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं जो सेकेंड हेग सम्मेलन हुआ था, जो 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था, उसमें क्या कहा गया कि सारे राष्ट्र की जो सरकारें हैं वो इस पर बहुत ही गंभीर से चर्चा करें, लेकिन इसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद ही हमने रिजल्ट में देखा कि हमें वर्ल्ड वॉर 1 हमने फेस की। तो ये तो था कि चलो थोड़ी सी हिस्ट्री हमने जान, लेकिन अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रसंघ के बाहर एफर्ट्स लगाए गए हैं डिसआर्ममेंट के लिए, यानी लीग ऑफ नेशंस के अलावा, उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस 1921 to 22। इसमें क्या है कि इसमें यूएस प्रेसिडेंट हार्डिंग ने इसको 12 नवंबर 1921 में इसको बुलाया, जिसके अंदर की पार्टिसिपेंट्स थे ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल, चाइना, हॉलैंड और अदर्स। तो इनका बेसिकली एक पर्पस था, इनका एक बेसिकली मोटिव था, वो था आर्म्स को, यानी जो आर्म्स रेस चल रही है उसको क्या करना, कम करना। इसके अंदर ये भी था कि जो नेवल पावर है, बेसिकली नेवल पावर यानी कि जो नेवी है उसकी क्षमताओं को क्या करना है, कम करना है, जिसके लिए 7 ट्रीटीज हुई थी उसके अंदर, और जिसमें कि वॉरशिप्स जो थी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो थे और फ्रिगेट्स जो थी, उनको कम करने की बात की गई थी इस पर्टिकुलर जो 1921-22 वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर। तो इसमें जैसे अब उस टाइम पे क्या था कि यूएसए के पास जो कैपेसिटी थी वो कुछ इतनी थी, यानी कि 5,25,000 टन। ब्रिटेन के पास भी सेम थी, जापान के पास थोड़ी कम थी, और वहीं फिर फ्रांस और इटली के पास इक्वल थी, दोनों के पास कुछ इतना ही था। ये उनकी टनेज कैपेसिटी थी, उनके जो वॉरशिप्स थी या एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, उनकी ये टोटल कैपेसिटी थी। तो इसमें कहा गया कि भाई इनको जो नेवी की पावर है उसको कम किया जाए, और जो सबमरीन्स हैं, जो पनडुब्बियां हैं, उनको क्या किया जाए, बिल्कुल समाप्त करने के लिए बात तो की गई, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी जैसे ब्रिटेन ने क्या किया कि उनको मना कर दिया। नहीं, ब्रिटेन ने इसका प्रस्ताव रखा कि भाई जो सबमरीन है उनको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, लेकिन वहीं पे जो फ्रांस था वो इसके लिए तैयार नहीं था। तो बेसिकली एक आदान प्रदान इन लोगों के बीच में होगा कि यहाँ सबके किसी के पास जैसे इनका है 5.25 हो गया, इनका 5 यूएसए का 5.25 है, तो ब्रिटेन का 5.25 है, जापान का 3.15। तो ये एक रेशियो बन गया, और इन्होंने इसमें यही बात की कि भाई नेवल पावर है जो उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा डिक्रीज करना है। लेकिन आपसी असहमति और ये ट्रीटी भी कुछ खास सक्सेसफुल रही नहीं। उसके बाद इन्होंने दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो थी जेनेवा कॉन्फ्रेंस 1927। ये था, बट इस ट्रीटी में भी ये लिया गया कि जो बड़े युद्धपोत हैं उनका तो हमने पहले ही कर लिया, कि जो बड़ी वॉरशिप्स हैं उनको तो हमने पहले निपटा लिया। पहली कॉन्फ्रेंस में जो हमारी वाशिंगटन नेवल कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने कर लिया कि भाई जो बड़े वॉरशिप्स हैं उनको कम कर लेंगे। अब इसमें क्या था कि छोटी वॉरशिप को कम करने की बात की गई, जो छोटी वॉरशिप्स हैं उनको कम करेंगे। इसमें तो 5 नेवल पावर्स ने पार्टिसिपेट किया, यूएसए, ब्रिटेन, जापान, इटली और फ्रांस ने।
और इनमें क्या है, फ्रांस और इटली जो थे एक दूसरे से सिर्फ इस बात के लिए लड़े कि उनको इक्वल पावर चाहिए, यानी कि फ्रांस कहता भाई हमें इटली के बराबर चाहिए, और इटली का मानना था कि उसको फ्रांस को टैकल करना है, इसलिए उसको इक्वल पावर चाहिए। तो इटली जो था वो डिसआर्म करने के लिए रेडी नहीं हुआ, और इस वजह से ये जो कॉन्फ्रेंस थी, जेनेवा कॉन्फ्रेंस 1927 क्या हुई, फेल हो गई। ये आपसी असहमति, दो राष्ट्रों के बीच की आपसी असहमति वजह से ये फेल हो गया। उसके बाद आगे आता है लंदन नेवल कॉन्फ्रेंस 1930। लंदन नेवल कॉन्फ्रेंस 1930 जो थी वो 21 जनवरी 1930 को बुलाई गई थी। इसका मतलब था कि भाई अब जो है कोई भी प्रकार की जो वॉरशिप्स हैं उनको हम अब नहीं बनाएंगे, उनको अब नहीं, उनका प्रोडक्शन जो होगा वो नहीं होगा। तो और आगे फिर क्या हुआ, यूएसए और ब्रिटेन जो थे इन दोनों ने आपसी बैलेंस की पे फोकस किया, यानी कि यूएसए को था कि भाई वो ब्रिटेन की इक्वली पावर लेके अपनी जो फ्रंटियर्स को गार्ड करने उसके हिसाब से वो अपने आप को बैलेंस करके चलेगा। तो यूएसए, जापान और ब्रिटेन ने तो इसको साइन कर लिया 22 अप्रैल 1930 को, लेकिन फ्रांस और इटली डिसएग्री हो गए और उन्होंने मना कर दिया। इन दोनों का आपस में झगड़ा हमेशा चलता रहा कि फ्रांस को था कि भाई उसको इक्वल पावर चाहिए एज इटली, या इटली को था कि उसको इक्वल पावर चाहिए एज फ्रांस। तो वो दोनों डिसआर्ममेंट के लिए तैयार ही नहीं हुए कभी। तो इस वजह से लंदन नेवल कॉन्फ्रेंस में इसको आधा सक्सेसफुल कहेंगे, क्योंकि 3 कंट्रीज ने एग्रीमेंट पे साइन कर लिया था। इसके बाद आता है सेकेंड नेवल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड नेवल कॉन्फ्रेंस 1935। इसमें क्या हुआ कि इसमें भी सेम कंडीशन आई क्रिएट हुई कि यूएसए और ब्रिटेन ने इसको, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसको साइन कर लिया, और बाकी जो दूसरे लाइक जापान ने उसने मना कर दिया। जापान चाहता था कि उसको भाई इक्वल पावर मिले यूएसए के, और यूएसए का एक रीज़न था बड़ी बड़ी नेवी रखने का कि उसको अटलांटिक और पैसिफिक दोनों ओशियन देखना होता था, जबकि वहीं पे जो जापान था, जापान के पास सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशियन था। तो उसको इस वजह से वो इस कॉन्फ्रेंस में जो है कि यूएसए अपने आप को बड़ी पावर रखने के लिए थोड़ा सा फोर्स कर रहा था कि हाँ उसको ज़्यादा पावर चाहिए, उसको ज़्यादा नेवी चाहिए। तो इस वजह से भी ये सम्मेलन जो है क्या हुआ, फेल हो गया। और ये सारे जो हमने अभी बात की है, ये सारे के सारे जो मैटर्स थे, यानी ये जो कॉन्फ्रेंसेस थी, ये जो चाहे वो वॉशिंगटन नेवल कॉन्फ्रेंस रही हो, चाहे वो लंदन नेवल कॉन्फ्रेंस रही हो, जेनेवा रही हो, लंदन फर्स्ट रही हो या लंदन सेकंड रही हो, ये सारी फेल हो गई। तो इसमें फेल होने का सिर्फ एक ही रीज़न था, वो था आपसी असहमति या फिर एक राइवलरी इक्वल पावर को गेन करने की। तो ये थे कुछ एफर्ट्स जो लीग ऑफ नेशंस के बाहर किए गए थे, और जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे फेल रहे हैं। तो आगे हम और भी ऐसी वीडियोस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।